गोस्वामी तुलसीदास जी का कहा थे, देख, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमी दृग दोष विभंजन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनौ रामचरित भव मोचन। बोले बेटा अच्छे से सुन पायल। गोस्वामी तुलसीदास जी का कहा थे कि श्री गुरु महाराज के चरण के रज मतलब धुर्रा, कोमल और सुंदर नयन अमृत अंजन हरै। नयन अमृत मतलब आँखीला अमरता प्रदान करने वाला, अंजन मतलब काजर हरै। जे नेत्र के दोष लहतेन नाश करने वाला हरै, है ना। आँखी में बहुत भला बुरा सब दिखाई पड़ते, बहुत दोष दिखाई पड़ते, वो सब दोष लहतेन दूर करने वाला है। अब वो अंजन लहतेन विवेक रूपी नेत्र ला, वो अंजन ले विवेक रूपी नेत्र ला निर्मल करके, विवेक रूपी नेत्र, है ना। ये जो दूठन आँखी, वो आँखी नहीं, नेत्र माना आँखी, है ना। कौन सा आँखी? विवेक, सद्बुद्धि, है ना। अब विवेक कहाँ मिलते एला भी अब आगे बताई देखबे ना। देख तो कहा थे, विवेक रूपी नेत्र ला निर्मल करके मैं हाँ संसार रूपी बंधन ला छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र के वर्णन करत हूँ, कहा थे गोस्वामी तुलसीदास जी। यहाँ समझ में आई? अब देखो, अब पहली काखर स्तुति करा थे, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊँ प्रणाम सप्रेम सुबानी। अब सबसे पहली काखर गुरु के वंदना करे के बाद काखर वंदना करत है। अब पहली पृथ्वी के देवता, पृथ्वी के देवता कौन? ब्राह्मण, ब्राह्मण मन के चरण के वंदना करत हूँ। ओकर बाद जिन अज्ञान से उत्पन्न हुए सब संदेह लहतेन हरने वाला है। अब ब्राह्मण कौन लकी थे? ब्राह्मण जेखर से ब्रह्मांड है, अर्थात ब्राह्मण वो हरे जो ब्रह्म के ध्यान में रहते, ब्रह्म में लीन रहते, ओला कहते ब्राह्मण। जेखर पास ब्रह्म ज्ञान रहते ओला कहते ब्राह्मण, है ना। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं, जन्म से कोई शूद्र नहीं, लेकिन जन्म से सब ब्राह्मण होते, जन्म से सब शूद्र होते, लेकिन कर्म से ब्राह्मण भी बने जा सकते, है ना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी वही ब्राह्मण मतलब प्रणाम करे जिन ब्रह्म से जुड़े हुए हैं। अब फिर क्या कहा थे, फिर सब गुण के खान संत समाज ला। संत कौन है? जैन दूसर के दुख ला देख करके स्वयं दुखी हो जाते, ओला किथे संत, है ना। और भी संत के महिमाएं आगे धीरे धीरे सुनत जाबो, है ना। तो फिर कहा थे, सब गुण के खान संत समाज ला, प्रेम सहित सुंदर वाणी ले प्रणाम करत हूँ, कहा थे गोस्वामी तुलसीदास जी। यहाँ अब साधु के महिमा बतावत है। देख, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जय जग जस पावा। ध्यान से सुनो अच्छा से। संत के महिमा बतावत गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कहा थे, संतों का चरित्र मतलब संत मन के चरित्र तेन, कपास के चरित्र मतलब कपास, पता है ना, कपास के जीवन के समान शुभ है ना, शुभ। जेखर फल है ते निरस, काखर फल निरस रहते कपास के, ओमा कोई रस नहीं रहा है, रस रहते लेकिन स्वाद रहित, ओला किथे निरस, है ना। विशद और काय गुणमय होते, ओकर बहुत अकन गुण रहते कपास में। जैसे कपास के डोडी निरस होते, वैसने संत मने तेन चरित्र में भी विषय में आसक्ति नहीं रखा है, मतलब ज़्यादा सुखियार नहीं रहा है, सांसारिक चीज़ में उलझे नहीं रहा है। और देख, एखर से वो भी निरस है, मतलब संत मन भी ते निरस है।
कपास उज्जवल होते, है ना, मतलब निर्मल होते। संत के हृदय भी अज्ञान पाप रूपी अंधकार ले रहित होते। एकर सेती वो सेन विशद है। और कपास में का गुण रहते? तंतु, मतलब तने के, है ना। वही प्रकार ले संत के चरित्र भी तेन सद्गुण के भंडार होते। एकर सेती संत मने भी तेन गुणमय होते। जैसे कपास के धागा ला, मतलब कपास के धागा तेन सुई के करे हुए छेदा ला अपन तन ला दे करके ढक देते। समझ में आते, है ना। सूजी में जैसे छेदा करत जावे तो ओखर धागा है तेन, कपास के धागा है तेन ओला बंद करत जाते, ढकत जाते। अथवा कपास जैसे तेन लोढ़े जावे ता, मतलब ओला कैसनो भी गुरमेटवे ता, ओला काटवे ता, है ना, यानी कि बुनत जावे ता। और का कहते? काते जाने बुने जाने के कष्ट ला सही करके वस्त्र के रूप में ढल जाते, मतलब परिणत हो जाते। कपास ला बहुत तकलीफ देवे तब कहीं जा कर के का बनते? वस्त्र बनते, कपड़ा बनते, है ना। और वे तेन दूसर के गोपनीय स्थान, है ना, जेन अंग ला हम नहीं देख सकन, है ना, वो सब अंग ला तेन वो कपड़ा है तेन ढकते। वही प्रकार ले संत मन है तेन बहुत प्रकार ले स्वयं दुख सही करके दूसर के काहे दोष मन लेतेन ढकते। जेकर कारण वो लेतेन जगत में वंदनीय यश प्राप्त है ना। तेकर से संत मन के वंदना होते, महिमा गाए जाते। अब देख संत मन के का महिमा है। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भक्ति जय सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संत मन के समाज है तेना आनंद और कल्याणमय। संत मन के अगर संगत में पड़ गए तो आनंद ही आनंद है और कल्याण होते। जैन जगत में चलते फिरते तीर्थ राज है। तीर्थ मन के राजा कौन लगे गे? प्रयाग। तेकर से प्रयागराज के थे। तो संत मन भी तेन चलता फिरता तीर्थ राज हरै। जी हाँ, वो संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी के धारा है तेन बहत रहते। और ब्रह्म विचार के प्रचार तेन सरस्वती जी हरै। और उखरे संगत में विधि और निषेध, मतलब ये करो और ये न करो, ये रूपी कर्म के कथा कलयुग के पाप लेतेन हरने वाली सूर्य तनिया, मतलब सूरज के बेटी यमुना जी हरे। अब भगवान विष्णु और शंकर जी के कथा तेन त्रिवेणी रूप से सुशोभित है। जैन सुने में ही सब आनंद और कल्याण ला देने वाला है। मतलब भगवान शंकर और विष्णु जी के कथा ला सुनवे तो बहुत प्रकार से कल्याण के आनंद मिलते हैं। अब देख वही संत समाज रूपी प्रयाग में जैन अपन धर्म में अटल है, वही अक्षय वट है। अक्षय वट मतलब बरगद के पेड़। और वही शुभ कर्म ही वो तीर्थराज के परिकर है, मतलब घेरा है। और वही संत समाज रूपी प्रयागराज है तेन सब देश में सब समय सहज में ही प्राप्त हो जाते। और आदर पूर्वक सेवन करे से क्लेश ला नष्ट करने वाला है, मतलब दुख तकलीफ ला दूर करने वाला है। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, दे सद्य फल प्रगट प्रभाव। वो तीर्थराज, कौन तीर्थराज? संत मन के तीर्थराज अलौकिक है। अलौकिक मतलब उखर समान हो कोई दूसरा नहीं है, अकथनीय है, उखर महिमा कहे नहीं जा सके, एवं तत्काल फल देने वाला है। फल मतलब ओखर महिमा तेन तुरंत पता चलते, ओखर प्रभाव तेन प्रत्यक्ष है। जैन प्रकार से दोहा में का लिखे गोस्वामी जी, हाँ, सुनी समुझई जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। लाई चारे फल अचत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य मतलब जैन मनखे तेन ये संत समाज रूपी तीर्थराज के प्रभाव ला प्रसन्न मन से सुनते और समझते और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक
एमा गोता लगा थे मतलब डुबकी लगा थे। वो तेन ये शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये 4 फल लहे तेन प्राप्त हो जाते। अब आगे सत्संग के महिमा गोस्वामी जी तिन का लिखे कालीज्वर सुनबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।